गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को क्लास 8 के सही बच्चे को संस्कृत पढ़ाऊंगा। आज संस्कृत की प्रथम कक्षा है और आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मोबाइल स्क्रीन पे आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का नाम संस्कृत सुबोध कक्षा 8 है। तो आज हम इस अध्याय के इस पुस्तक के प्रथम अध्यायों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग विषय सूची को देख लेते हैं। विषय सूची कंटेंट्स की बात हम लोग करें तो इस पुस्तक में कुल 19 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय वंदना है, तो आज हम लोग प्रथम अध्याय वंदना को पढ़ेंगे। ये प्रथम अध्याय वंदना है और मैं आपको 7th क्लास से पढ़ाते आ रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी संस्कृत की श्लोक होती हैं वो सारे श्लोक गयात्मक होती हैं, तो इस गयात्मक विधि से हम इसको पढ़ेंगे। इस अध्याय में कुल 5 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें से 3 श्लोक कठोपनिषद से, एक श्लोक मुंडोपनिषद से और एक श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से दिया गया है। तो आइए हम लोग इस पुस्तक के इस प्रथम अध्याय के श्लोक को पढ़ें। आप लोग लयबद्ध होकर करके मेरी तरह गाने की कोशिश करेंगे। प्रथम श्लोक है जो कि मुंडोपनिषद से लिया गया है। यथा नद्य सयन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपेति दिव्यम्। मुंडोपनिषद से श्लोक को लिया गया। इसमें कहा गया है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर अपनी परम धाम अर्थात समुद्र को प्राप्त करती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर दिव्य परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यानी नदियों का मुख्य उद्देश्य समुद्र को प्राप्त करना होता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन का उद्देश्य परम पूज्य परमात्मा को प्राप्त करना होता है। हम उस परमात्मा को इस तरीके से प्राप्त करें जैसे नदियों का पानी समुद्र में मिल करके समुद्र ही हो जाता है, नदी का स्थान नहीं होता है। वैसे ही हमें ईश्वर में एकाकार हो जाना चाहिए। इस अध्याय के दूसरा श्लोक है जो कि कठोपनिषद से लिया गया है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भवन्ति कुतो यामग्निः त्वमेव भान्तं नु भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। दूसरा श्लोक में कहा गया है कि जहाँ ईश्वर का परम धाम, जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, जहाँ चंद्रमा और तारेगण आभाहीन नहीं होते हैं, जहाँ बिजली चमक नहीं पाती है, वो ईश्वर का परम धाम होता है। तब वहाँ अग्नि कैसे जा पाएगी। उसी प्रकार अतः इस संसार में जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है, उसका भास, उसकी आभा, उसका प्रकाश ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। अर्थात इस धरती पर जो भी घटनाएं घटती हैं, उस घटनाओं के पीछे एक अंतः मूल कारण ईश्वर की क्रियाएं ही होती हैं और ईश्वर की क्रियाओं के कारण ही दुनिया संचालायमान होता है। अतः हमें उस ईश्वर की वंदना करनी चाहिए। इस पाठ का तीसरा श्लोक है।
तीसरा श्लोक है, एको बसी सर्वभूतांतरात्मा एकरूपं बहुधा यः करोति त्वमात्मस्थमस्यानुपंसन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। अर्थात कठोपनिषद से लिया गया श्लोक। इसमें कहा गया है, समस्त जीवों के अंदर स्थित शांति और सबको वश में करने वाला मात्र एक आत्मा ही होता है जो सभी को अपने वश में करता है, और यह आत्मा विभिन्न जीवों में भांति भांति रूपों से प्राप्त होता है, भांति भांति रूप में पाया जाता है। जो व्यक्ति धीर पुरुष होते हैं अपने इस आत्मा के रहस्य को जानते हैं, जो वो व्यक्ति आत्मा को दर्शन करके सुख की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि आत्मा को छोड़ के धरती पर अन्यत्र कोई अमर नहीं है। इस अध्याय का चौथा श्लोक जो कि श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, इसमें ईश्वर की वंदना की गई है। कहा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिभासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणशः। अर्थात एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है। ईश्वर का ही अंश होती है आत्मा, परमात्मा का अंश है आत्मा। वह सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला है, हमारे कर्मों पर नियंत्रण कर रखने वाला है, और सभी वस्तुओं में रहने वाला निर्गुण वही एक साक्षी स्वरूप ईश्वर है। अगर उस ईश्वर को देखें तो वो कण कण में है, और ना देखें तो ईश्वर कहीं नहीं है। कहा जाता है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो ईश्वर को हम जिस भाव से वंदना करते हैं, ईश्वर हमें उस रूप में प्राप्त होते हैं। और इस अध्याय का अंतिम श्लोक जो कि कठोपनिषद से लिया गया है, वो श्लोक है, सूर्यो तथा सर्वलोकस्य चक्षुणः लिप्यते चक्षुषे बाह्य दोषे है एकस्था सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। यानी जिस प्रकार सूर्य इस संपूर्ण विश्व में चक्षु की तरह है, आँख की तरह है, क्योंकि सूर्य जब अपनी आँखें खोलता है तो प्रकाश होता है और अंधकार का शमन होता है, और बाहरी नेत्रों से उसे किसी प्रकार की कोई दोष नहीं होते। सूर्य को बाहरी दोष यानी नेत्र संबंधी कोई दोष भी नहीं होता है। उसी प्रकार सभी प्राणियों में उपस्थित आत्मा भी जो होती है, जो हमें सभी चीज़ों को देखने में सहायता प्रदान करती है, और जो व्यक्ति इस आत्मा के रहस्य को जान जाता है वह सांसारिक दुखों में लिप्त नहीं होता, सांसारिक वस्तुओं से भयभीत नहीं होता है। तो ये 5 श्लोक जो कि आप लोग देखें, हमारे धर्म के बहुत सारे उपनिषदों में से 3 मुख्य उपनिषदों में से 5 श्लोक को आपके सामने दिया गया है, मुंडोपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। मैं इस वीडियो के अंत बाद में इस श्लोक का अर्थ आपको सेंड कर दूंगा। इसके पहले आप सभी लोग इस अध्याय के रिक्त स्थान, मैच, मूल शब्द, संधि विच्छेद और एक पद में उत्तर करके हमें भेजेंगे। अगर इसमें कुछ अशुद्धियाँ होंगी तो मैं उसे शुद्ध कर दूंगा। तो आप लोगों का ये होमवर्क होगा कि आप लोग इसे फिल कर करके व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।